Hello friends, how are you? I hope you are good. Welcome to Expert Opinion. I am Bhavna from उत्तर प्रदेश. सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे संधि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आने वाली परीक्षाओं में. इसके अलावा यूपी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे. यूपी टेट 2021 30/30 का हमारा टारगेट है. तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को. अगर क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें. चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें. फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर. आविहि धन कार संधि हमारा टॉपिक है. दोबारा मैं आपको याद दिला देती हूँ. संधि हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे. आभि धन कार, तो इससे मिलकर बनने वाला शब्द क्या होगा? आविश होगा, अवकार होगा, आविकार होगा या आविष्कार होगा. फटाफट से आंसर करेंगे. 1 2 3 1 2 3 और 4 चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है जिसको आपको चुनना है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 आविष्कार. आभि धन कार बराबर क्या होगा? आविष्कार. तो जो लोग 4th ऑप्शन के साथ में गए उनका 1 नंबर पक्का हुआ. तो अपना स्कोर भी देखते रहें. नेक्स्ट, अधि धन आय. अधि धन आय क्या बनेगा? अधि आय बनेगा, अधि आय बनेगा, अध्याय बनेगा या अधि आय बनेगा. बताएंगे फटाफट से आंसर क्या होगा. 1 2 3 या 4 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके अकॉर्डिंग? तो जो लोग ऑप्शन 3rd के साथ में गए हैं उनका 1 नंबर फिर से पक्का हुआ. अधि धन आय बराबर होता है अध्याय. क्या होगा? अध्याय. संधि अगर पूछी जाएगी कि अध्याय शब्द में कौन सी संधि है तो याद रखेंगे यण संधि होगी. कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी. आविष्कार में कौन सी संधि होगी? तो विसर्ग संधि होगी. दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है. नेक्स्ट है कल्पांत. कल्पांत का संधि विच्छेद आपको बताना है. क्या होगा? फटाफट से आंसर करेंगे. कल्पधन अंत होगा, कल्पधन आंत होगा, कल्पाधन अंत होगा या फिर कल्पधन अंत होगा. 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? फटाफट से आंसर करेंगे. कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? कल्पधन अंत इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट. कल्पधन अंत, कल्पांत. ठीक है, कल्पधन अंत बराबर कल्पांत. अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि संधि कौन सी होगी तो यहाँ दीर्घ संधि होगी. कौन सी संधि? दीर्घ. क्योंकि कल्प के पा में आ छुपा हुआ है और अंत में भी आ है, तो आ और आ मिलकर दीर्घ आ हो गए कल्पांत. तो संधि कौन सी हो गई? दीर्घ संधि. तो जो लोग ऑप्शन फर्स्ट को आंसर किए थे उनका 1 नंबर पक्का हुआ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. निष्कपट. निष्कपट का संधि विच्छेद आपको बताना है. क्या होगा? निस धन कपाट होगा, निस धन पट होगा, उपरोक्त दोनों होगा या नी धन कपट होगा. फटाफट से आंसर करेंगे. 1 2 3 4 या ए बी सी डी. क्या होगा आपके अनुसार इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4. इसके लिए जो लोग ऑप्शन 4th को आंसर कर रहे हैं उनका 1 नंबर फिर से पक्का हुआ. तो जो लोग ऑप्शन 4 के साथ में गए नी धन कपट उनका आंसर सही है. यहाँ जो विसर्ग है, नी के पीछे विसर्ग है, इस विसर्ग का परिवर्तन किस में हुआ है? सा में हुआ है. किस में हुआ है? सा में. और यहाँ संधि अगर पूछी जाए कौन सी होगी तो विसर्ग संधि होगी. कौन सी संधि? विसर्ग संधि हो जाएगी. तो ऑप्शन 4th इस क्वेश्चन का करेक्ट हुआ. अगला है अच धन अंत. शब्द क्या बनेगा? अजत बनेगा, अजंत बनेगा, अचंत बनेगा या अचित बनेगा. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे. क्या होगा? अच धन अंत, तो इससे बनने वाला शब्द होगा अजंत. जो लोग ऑप्शन बी के साथ में गए हैं, ऑप्शन 2nd के साथ में गए हैं उनका 1 नंबर फिर से पक्का हुआ. तो अच धन अंत बराबर अजंत बनेगा. इस चा का परिवर्तन किस में हो जाएगा? जा में हो जाएगा, इसलिए शब्द बनेगा अजंत. ठीक है. अगला अम्य. अम्य इसका आपको संधि विच्छेद बताना है. अम्य का संधि विच्छेद क्या होगा? अवधन मय होगा, अमधन ममय होगा, मय होगा या अमधन मय होगा या अनधन मत होगा. फटाफट से आंसर करेंगे. क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको बताना है. क्या होगा?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अम धन में बराबर अम में। ठीक है, अम धन में इक्वल टू अम में। तो ऑप्शन थर्ड जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट हुआ। अगला, उद्धार। उद्धार का संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या होगा। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं कि हर क्वेश्चन में मैं यहाँ लिखूँ उद्धार का संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद, उसका संधि विच्छेद। तो आप क्लियरली समझ जाएं कि टॉपिक क्या चल रहा है हमारे पास में। संधि टॉपिक क्या है हमारा, संधि। तो संधि से रिलेटेड या तो विच्छेद पूछा जाएगा, या संधि का नाम पूछा जाएगा, या विच्छेद करके आपसे संधि पूछी जाएगी। तो उद्धार का संधि विच्छेद आपको बताना है। उत्धनधार होगा, उत्धनहार होगा, उद्धनहार होगा, या उद्धनधार होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, उद्धार का संधि विच्छेद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, उत्धनहार बराबर उद्धार। यहाँ जो ता है इसका परिवर्तन दा में होगा और हा का परिवर्तन धा में होगा, तब बनेगा ये उद्धार। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो लोग आंसर किए हैं उनका आंसर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या होगा। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर कीजिए क्या होगा। उत्धन शिष्ट होगा, उत्धन शिष्ट होगा, या उच्च धन शिष्ट होगा, या उच्च धन शिष्ट होगा। फटाफट से चारों ऑप्शंस को देखिए और आंसर कीजिए। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 8, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्धन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट। ध्यान रखिएगा, उत का ता जो है ये दा में परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा सा का परिवर्तन किस में हो जाता है, छा में हो जाता है, तब ये बनता है उच्छिष्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा और इसको ध्यान से देखें और 2-3 बार लिख कर संधि बनाकर देखें, संधि करके देखें, तब ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट, उदय। उदय का संधि विच्छेद बताना है। उद्धन ये होगा, उद्धन अय होगा, उत्धन अय होगा, या उत्धन ये होगा। याद रखना हमेशा जब भी हम संधि करते हैं तो उत जहाँ होता है उसका परिवर्तन दा में हो जाता है, तो उत का क्या हो जाएगा, उद। ठीक है, उत का क्या हो जाएगा, उद। तो यहाँ दा हमें चाहिए, तो आएगा क्या, उत। जब संधि विच्छेद करते हैं तो उत आता है, तो उत धन अय। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, उत धन अय बराबर उदय। ठीक है, ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। जो लोग थर्ड ऑप्शन को या सी ऑप्शन आंसर किए हैं उनका करेक्ट है, उत धन अय बराबर उदय। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट, तिरस्कार। तिरस्कार का संधि विच्छेद आपको बताना है। तिरस धनकार होगा, त्रय धनकार होगा, ती धनकार होगा, या तिर धनकार होगा। आंसर करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10, इसका करेक्ट आंसर होगा त्रय धनकार। यहाँ विसर्ग जो है इसका परिवर्तन सा में होगा। जब मैं आपको विसर्ग संधि करा रही थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि विसर्ग का परिवर्तन इस सा में भी होता है, विसर्ग का परिवर्तन इस सा में भी होता है, विसर्ग का परिवर्तन ओ में भी होता है। ठीक है, सारे रूल्स मैंने विसर्ग संधि के आपको ट्रिक से बताए थे, तो वो अगर आपको याद होंगे तो विसर्ग संधि का क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विकल्पों का सही मिलान कीजिए। विकल्पों का क्या करना है, आपको मिलान करना है। इधर ए दिया है ग्रुप और इधर बी दिया है, ए को बी से मिलाना है। ठीक है, परमाणु क्या दिया है, परमाणु। ठीक, उसके बाद में परमाणु में आपसे संधि पूछी है, परम धन अणु बराबर परमाणु। ठीक, तो कौन सी संधि हो गई, यहाँ पर दीर्घ हो रहा है तो दीर्घ संधि हुई। फिर दिनेश, दिनेश में कौन सी, गुण संधि हो गई। यद्यपि में यण संधि हो गई। सदैव में वृद्धि संधि हो गई। तो मिलाना क्या है हमें, पहले का क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, दूसरे का पहला होना चाहिए, तीसरे का चौथा होना चाहिए, और चौथे का तीसरा होना चाहिए। अब हमें ये चाहिए। ठीक, पहले का दूसरा कितने ऑप्शंस में है, 2, तो ये 2 तो खत्म हुए। इसके अलावा दूसरे का पहला कितने ऑप्शन में है, 2 में है। तीसरे का चौथा कौन से ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में। ठीक, तीसरे का चौथा इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ करेक्ट हुआ। पहले का दूसरा हो गया, ठीक, दूसरे का पहला हो गया गुण संधि,
तीसरे का चौथा हो गया यण संधि और चौथे का तीसरा वृद्धि संधि। ओके, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन बी को, ऑप्शन सेकंड को आंसर किया है उनका करेक्ट है। अगला है स्वर संधि वाला शब्द है। स्वर संधि वाला शब्द है सद्भाव, मनोरथ, अन्वय या चिन्मय। फटाफट से आंसर करेंगे, इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12। तो आपको याद क्या रखना है? अन्वय। अन्वय जो है ये स्वर संधि वाला शब्द है। अनु धन अय, अनु धन अय बराबर अन्वय बनता है। तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछा जाए संधि कौन सी है तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? यण संधि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जगदाधार शब्द में संधि आपको बतानी है। जगदाधार अयादि होगी, व्यंजन होगी, स्वर होगी या विसर्ग। तो आपको याद रखना है जगत धन आधार, जगत धन आधार बराबर जगदाधार। तो कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर? व्यंजन संधि, क्योंकि ता में हलंत लगा हुआ है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अत्यंत शब्द में कौन सी संधि है? अत्यंत शब्द में कौन सी संधि है? अति धन अंत, इसका विच्छेद क्या होगा? अति धन अंत बराबर अत्यंत। तो यहाँ पर जो ई है इसका परिवर्तन या में हुआ, फिर ता बचा और इसने इसको पूरा किया तो क्या हो गया? अत्यंत। अत्यंत में कौन सी संधि? मैंने ट्रिक बताई थी कि या, वा, रा, इनसे पहले कभी भी आधा व्यंजन आता है तो यण संधि होती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अतएव का संधि विच्छेद होगा। अतः धन एव, अत धन एव, अते धन वा, अता धन एव। फटाफट से बताएंगे क्या होगा? अतएव का संधि विच्छेद, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। जो लोग फर्स्ट ऑप्शन को, जो लोग ए को आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। अतः धन एव बराबर अतएव। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भास्कर। भास्कर का संधि विच्छेद आपको बताना है। भा धन स्कर होगा, भा धन कर होगा, भास धन कर होगा या भा धन कर होगा। फटाफट से आंसर करेंगे, इसका क्या होगा? भास्कर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ जो लोग आंसर किए हैं, डी को जो आंसर किए हैं उनका करेक्ट है भा धन कर। ठीक है, भास्कर का इस विसर्ग का, मैंने बताया विसर्ग का परिवर्तन इस सा में भी हो जाता है, इस सा में भी हो जाता है, कंडीशंस देखनी पड़ती हैं। ओके, नेक्स्ट, तेज है धनपुंज। तेज है धनपुंज बराबर क्या होगा इसका संधि? तेजपुंज होगा, तेजोपुंज होगा, तेजापुंज होगा या इनमें से कोई नहीं। मैंने बताया था कि ये जो विसर्ग है इसका परिवर्तन ओ में भी हो जाता है। तो तेज है धनपुंज बराबर तेजोपुंज। जो लोग सेकंड ऑप्शन को आंसर किए हैं या बी आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। अगला है मनस्ताप। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ 30 आपका स्कोर क्या रहता है ये आप मुझे ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखिए। मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट लेकर आने का पूरा प्रयास करती हूँ और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, याद रखिए कि कल हमने कौन सा टॉपिक लिया था? कल हमारा टॉपिक था वर्णमाला। तो वर्णमाला से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो उसी क्लास से कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपने लास्ट क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और संधि से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे यूपी टेट में वो यहीं से सारे आपके कवर होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, इसके अलावा संभावित क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, तो इसका आपको आंसर बताना है मनस्ताप। मनस्ताप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनः धन ताप बराबर मनस्ताप। तो जो लोग फोर्थ ऑप्शन को आंसर किए थे उनका आंसर करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। पतनोन्मुख का संधि विच्छेद बताइए। पतनोन्मुख का संधि विच्छेद आपको करना है पत धन उन्मुख, पतनोन धन मुख, पतनो धन मुख, पतन धन उन्मुख। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको देखना है कि आ और उ मिलकर किसको बनाते हैं? ओ को बनाते हैं। तो यहाँ आपको आ दिखाई दे रहा है और इसमें उ है, तो पतन धन उन्मुख बराबर क्या हो जाएगा? पतनोन्मुख। जो लोग फोर्थ ऑप्शन को आंसर किए हैं या फिर डी ऑप्शन आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। नेक्स्ट है दुष्कर्म। दुष्कर्म में आपको बतानी है संधि। कौन सी संधि होगी?
विसर्ग होगी, यण होगी, वृद्धि होगी या व्यंजन होगी। दुष्कर्म का पहले संधि विच्छेद करके देखिए, दुह धन कर्म, दुह धन कर्म, तो यहाँ क्या आ रहे हैं, विसर्ग, तो सीधा संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्या करना है, संधि अगर विच्छेद पूछा है तो विच्छेद करके देखिए, संधि करने को कहा है तो संधि करके एक साइड में देख लीजिए, संधि का नाम अगर पूछ रहा है तो संधि विच्छेद करके आप नाम तक पहुंचने में सहजता महसूस करेंगे, इसलिए करके जरूर देखें, करके बेहतर तरीके से आप आंसर दे सकते हैं और आपका 1 नंबर बच सकता है। संधि जो कि इजी टॉपिक लगता है, कई बार इजी टॉपिक्स ही हमें भर्ती से रोक देते हैं, इसलिए आप करके देखेंगे एग्जाम में भी, 2 सेकंड लगते हैं। अगला है अच्छिंत। अच्छिंत का आपको संधि बताना है कि अच्छिंत में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, व्यंजन होगी, विसर्ग होगी या फिर यण होगी। फटाफट से आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। अच्छिंत का संधि आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, व्यंजन संधि। जो लोग सेकंड ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन को आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है। नेक्स्ट है सदानंद। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। सदानंद में आपको संधि विच्छेद बताना है, सत धन नंद होगा, सत धन आनंद होगा, सदा धन नंद होगा या सद धन आनंद होगा। बताइए सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत धन आनंद बराबर सदानंद, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट है। नेक्स्ट नमस्ते। नमस्ते में बतानी है कौन सी संधि होगी, तो याद रखिएगा नमस्ते जो है इसमें संधि होती है विसर्ग संधि, ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट होगा, नमस्ते में विसर्ग संधि होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन प्रत्यारोप। प्रत्यारोप में कौन सी संधि होगी, यण होगी, व्यंजन, अयादि या दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्यारोप का संधि आपको बताना है कौन सी संधि हो जाएगी इसमें। तो आपको मैंने अभी बताया कि या, वा, इनसे पहले कोई व्यंजन आता है आधा, तो वहाँ पर होती है यण संधि, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है उज्ज्वल। अब आप समापन की ओर हैं, अपना स्कोर जरूर बताएं। उज्ज्वल में संधि विच्छेद आपको बताना है, उत्धन जवल होगा, उत्धन ज्वल होगा, उद्धन ज्वल होगा या उज्धन ज्वल होगा। बताइए इसका फटाफट से आंसर क्या होगा। उज्ज्वल 25 नंबर क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, उत्धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। इस ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, जा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये उज्ज्वल। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ये जो उज्ज्वल है, यहाँ पर लिखा जो है आपके सामने उज्ज्वल, इसकी अगर आपसे वर्तनी पूछी जाती है तो इस तरीके से होती है। ठीक है, वर्तनी अगर पूछी जाती है तो ये शुद्ध होता है उज्ज्वल। ठीक, नेक्स्ट दिगंत। दिगंत शब्द में आपको संधि बतानी है, कौन सी संधि होगी। दिगंत शब्द में कौन सी संधि होगी, ऑप्शन है अयादि, व्यंजन, विसर्ग या फिर यण संधि। दिगंत में संधि आपको बतानी है, फटाफट से आंसर करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन बी, दिक धन अंत बराबर दिगंत, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है प्रौढ़। प्रौढ़ में आपको संधि विच्छेद बताना है, प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधन ऊण बराबर प्रौढ़। ठीक है, प्रधन ऊण बराबर क्या हो जाएगा, प्रौढ़ हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड या ऑप्शन बी को जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है। कौन सा ऐसा क्रम है जिसमें पार्श्विक व्यंजन है, टा, ठा, ला या चा। देखिए रा जो है ये लुंठित होता है और ला पार्श्विक होता है, ये बात मैंने आपको कई बार बताई, तो जो लोग थर्ड आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है। रा कैसा होता है, लुंठित होता है और ला पार्श्विक होता है। नेक्स्ट है पावन। पावन में संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होगा। पावन का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या हो जाएगा। पौधन अन बराबर पावन हो जाएगा। ठीक है, ओ का क्या हो, औ का क्या हो जाता है, पाव हो, आव हो जाता है, औ का आव हो जाता है, तो पावन में क्या होगा, आव, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यशोदा। यशोदा में आपको संधि का नाम बताना है, स्वर संधि होगी, व्यंजन होगी
या विसर्ग संधि होगी। यशोदा में कौन सी संधि होगी ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, हम इसका जब विच्छेद करते हैं तो ये होता है यशः धन दा। इस विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है ओ में, तब ये होता है यशोदा। तो विसर्ग आते ही कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आउट ऑफ 30 आपका स्कोर क्या रहा ये बताएं। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स चैनल से जुड़ सकें और उनको इस चैनल के थ्रू हेल्प मिल सके। इसके अलावा चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर दबा कर रखें। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिशन सरकारी मास्टर, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ आपके लिए डेली क्विज कराई जाती हैं। बाय बाय, टेक केयर।